जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत कथा में। पिछले भाग में हमने सुना था कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया और सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया। हमने यह भी जाना कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अब आगे आज हम सुनेंगे भगवान के दिव्य अवतारों की कथा। कैसे भगवान समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तजनों, गंगा के पावन तट पर कथा का प्रवाह निरंतर चल रहा था। सुखदेव जी की वाणी ऐसा मधुर रस था कि वहाँ बैठे सभी ऋषि मुनि और वहाँ स्वयं राजा परीक्षित मंत्रमुग्ध हो गए थे। राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, आपने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। अब कृपया यह भी बताएं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और वे किन किन रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। सुखदेव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे राजन, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्होंने आगे कहा, भगवान के अवतार अनंत हैं। जैसे समुद्र से अनगिनत लहरें उठती हैं, वैसे ही भगवान के अवतार भी असंख्य हैं। फिर भी मैं आपको कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन करता हूँ। मत्स्य अवतार। सृष्टि के प्रारंभ में एक समय ऐसा आया जब प्रलय होने वाला था, चारों ओर जल ही जल था। तब भगवान ने मत्स्य मछली का रूप धारण किया। राजा परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। सुखदेव जी बोले, राजा, सत्यव्रत जो बाद में मनु बने, एक दिन जल में अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे बड़े जीव खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह मछली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा ने उसे तालाब में रखा, फिर नदी में और अंत में समुद्र में। तब राजा को समझ आया, यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी भगवान ने अपना विराट मत्स्य रूप दिखाया। उन्होंने कहा, हे राजन, शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। आप एक विशाल नौका बनाइए और उसमें सभी जीवों के बीज तथा सप्तऋषियों को लेकर बैठ जाइए। प्रलय के समय भगवान मत्स्य ने उस नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया। इस प्रकार भगवान ने सृष्टि को बचाया। कूर्म अवतार। सुखदेव जी ने आगे कहा, इसके बाद भगवान ने कूर्म कछुए का अवतार लिया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया ताकि अमृत प्राप्त हो सके। उन्होंने मद्राचल पर्वत को मंथन के लिए चुना, लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो पर्वत डूबने लगा। तब भगवान कूर्म में प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल कछुए के शरीर पर उस पर्वत को धारण किया। उनकी पीठ पर ही मद्राचल स्थिर रहा और समुद्र मंथन सफल हुआ। इस मंथन से अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धन्वंतरी और अंत में अमृत। नंबर 3, 12 अवतार। सुखदेव जी ने आगे कहा, एक समय दैत्य हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार और भय फैल गया। तब भगवान ने 12 सुअर का रूप धारण किया। वे विशाल आकार में प्रकट हुए और उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाला। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। राजा परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, भगवान इतने भिन्न भिन्न रूप क्यों लेते हैं। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
सुखदेव जी ने कहा, अब मैं आपको एक अत्यंत अद्भुत और रोमांचक अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ, नरसिंह अवतार। राजा परीक्षित उत्सुक हो गए। सुखदेव जी बोले, यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। प्रिय भक्तजनों, सुखदेव जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, यह कथा है दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और उसके पुत्र प्रहलाद की। हिरण्यकश्यपु एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान समझना शुरू कर दिया और आदेश दिया, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी ही पूजा होगी। पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। लेकिन उसके ही घर में एक ऐसा बालक था जो इस आदेश को नहीं मानता था। वह था उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में केवल भगवान का ही नाम स्मरण रहता था। जब गुरु उन्हें पढ़ाते तब भी वे नारायण नारायण का जाप करते रहते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तब प्रहलाद ने सरलता से उत्तर दिया, पिताजी, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति सबसे प्रिय है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, किसने तुम्हें यह सिखाया? मैंने तो पूरे राज्य में विष्णु का नाम लेना मना कर दिया है। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, यह ज्ञान मुझे स्वयं भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, जहर दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, अग्नि में बैठाया गया, लेकिन हर बार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकश्यपु और भी क्रोधित हो गया। एक दिन उसने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं, इस स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हो गए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, एक अद्भुत और भयानक रूप। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उनके नखों में अपार शक्ति थी। हिरण्यकश्यपु घबरा गया। उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन भगवान के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं चली। भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। न दिन था न रात, संध्या का समय, न धरती पर न आकाश में, गोद में बैठा उठाया, न अस्त्र न शस्त्र, नखों से वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और दुष्ट का अंत किया। सभा में बैठे सभी लोग यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी भक्ति कितनी महान है। आपने अपने भक्त के लिए स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा की। इसके बाद नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे से बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? अब सुखदेव जी अन्य अवतारों और भगवान श्री राम व श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे और यहीं से कथा और भी अद्भुत और भावुक होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और
रोज़ ऐसी ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान के और भी अवतारों की कथा। जय श्री कृष्ण।